हेलो, आप देख रहे हैं खबर करी। आज की 12 सबसे बड़ी खबरों में बिना इंश्योरेंस पेट्रोल डीजल को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, भारत में प्लास्टिक के नोट लॉन्च होने की तारीख का ऐलान और ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा खुलासा समेत देश दुनिया की कई अहम खबरें दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की 12 सबसे बड़ी खबरें। एंटी पेपर लीक प्रोटेस्ट के बाद सीजेपी ने अब देश भर में संगठन विस्तार की तैयारी शुरू कर दी है। छत्रपति संभाजीनगर में हुई रणनीति बैठक में फैसला लिया गया कि हर राज्य में छात्र संगठनों से जुड़ने की कोशिश की जाएगी। संगठन ने ये भी साफ कर दिया है कि वो चुनावी राजनीति में नहीं उतरेगा। सीजेपी का कहना है कि उसका पूरा फोकस शिक्षा सुधार और छात्रों से जुड़े मुद्दों पर आंदोलन जारी रखने पर रहेगा। अब रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पेट्रोल और डीजल में एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। केजरीवाल ने कहा कि पेट्रोल में 50% से ज्यादा मिलावट करने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि अभी सिर्फ माहौल शांत होने का इंतजार किया जा रहा है। अब बात एक और बड़े राजनीतिक मुद्दे की। राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर प्रयागराज में सियासी माहौल गर्मा गया है। छात्रों के मुद्दे पर होने वाला ये संवाद केपी मैदान में होना था, लेकिन कार्यक्रम की अनुमति रद्द कर दी गई है। इसके बावजूद कांग्रेस ने साफ ऐलान किया है कि कार्यक्रम हर हाल में आयोजित किया जाएगा। अब प्रयागराज में इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक हलचल और तेज हो गई है। वहीं अब नजर डालते हैं इस बड़ी खबर पर। कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि ऐसा पायलट प्रोजेक्ट तैयार किया जाए जिसके तहत जिन गाड़ियों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं है उन्हें पेट्रोल और डीजल न दिया जाए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने नई गाड़ियों के लिए अनिवार्य थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की अवधि भी बढ़ा दी है। अब नई कारों के लिए 4 साल और नई बाइक के लिए 6 साल का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अनिवार्य होगा। अब बात आम लोगों से जुड़ी इस अहम खबर की। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बताया है कि पॉलीमर यानी प्लास्टिक के नोट अगले साल अप्रैल-मई 2027 के बीच लॉन्च किए जाएंगे। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 3 दिन चली बैठक के बाद उन्होंने कहा कि शुरुआत कम मूल्य के नोटों से होगी क्योंकि इनका इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। उन्होंने ये भी बताया कि ये पॉलीमर नोट करीब 30 साल तक चल सकते हैं। अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबर की ओर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका दूसरे विश्व युद्ध के बाद के सबसे बड़े हमले की तैयारी कर चुका था, लेकिन इसी बीच ईरान ने बातचीत का प्रस्ताव दिया। ट्रंप ने दोहराया कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि हालिया सैन्य कार्रवाई से ईरान कमजोर हुआ है, लेकिन अमेरिका अब भी बातचीत और कूटनीति के लिए तैयार है। इसी बीच एक और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय अपडेट। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर ईरान और ओमान के बीच बड़ी सहमति बनी है। अगर समझौते को अंतिम मंजूरी मिलती है तो अमेरिका ईरान जंग के बाद बंद पड़ा ये अहम समुद्री रास्ता फिर से खुल सकता है। अब तक सभी देशों के कमर्शियल जहाज बिना ट्रांजिट फीस और किसी एक देश की इजाजत के यहाँ से गुजरते थे, लेकिन आगे ये व्यवस्था बदल सकती है। और बड़ी खबर आरबीआई से जुड़ी है। अगर आप घर, गाड़ी या पर्सनल जरूरत के लिए सस्ते लोन का इंतजार कर रहे हैं तो अभी राहत नहीं मिलने वाली। आरबीआई ने ब्याज दर 5.25% पर ही बरकरार रखी है। गवर्नर ने कहा कि दुनिया में चल रही उथल पुथल की वजह से महंगाई बढ़ी है। इसका असर ये होगा कि फिलहाल नए लोन सस्ते नहीं होंगे और मौजूदा लोन की EMI में भी कोई कमी नहीं आएगी। और सोने चांदी खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर है। आज यानी 7 अगस्त सोना और चांदी दोनों की कीमतों में जोरदार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 1 किलो चांदी 5,927 रुपए महंगी होकर 2,25,000 लाख रुपए पर पहुंच गई है। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 2,760 रुपए बढ़कर 1,46,000 लाख रुपए हो गया है। इस साल अब तक सोना करीब 13,000 रुपए महंगा हो चुका है। वहीं अब बात टेक्नोलॉजी की दुनिया की। भारत में एप्पल ने कमाई का नया रिकॉर्ड बना दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2025 से 26 में कंपनी ने पहली बार भारत में $10 अरब यानी करीब 95,000 करोड़ रुपए की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है। इसमें सबसे बड़ा योगदान आईफोन का रहा, जिसकी बिक्री 87,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रही। पिछले कुछ वर्षों में भारत में आईफोन की मांग तेजी से बढ़ी है। साथ ही कंपनी अपना मार्केट शेयर भी लगातार बढ़ा रही है। अब रुख करते हैं संसद से आई इस बड़ी खबर का। लोकसभा ने बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल 2026 को मंजूरी दे दी है। इस कानून के लागू होने के बाद बैंकिंग के डिजिटल और वर्चुअल रिकॉर्ड्स को अदालत में मान्य सबूत माना जाएगा। ये नया कानून अंग्रेजों के समय के पुराने कानून की जगह लेगा। इसका मकसद तेजी से बदल रहे डिजिटल बैंकिंग सिस्टम को कानूनी मान्यता और सुरक्षा देना है।
असम राज्य में बाढ़ की स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में 6 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद इस साल बाढ़ से जान गंवाने वालों की संख्या 95 पहुंच गई है। 14 जिलों के 1,60,000 से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में हैं। सबसे ज्यादा असर शिवसागर, गोलाघाट और जोरहाट जिलों में देखा जा रहा है। राहत कार्य जारी है और प्रशासन शिविरों के जरिए लोगों को भोजन और जरूरी सामान उपलब्ध करा रहा है।